झारखंड के दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह रहे। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल उन्होंने फूंक दिया है। बीजेपी पूरी तरह से साथ हेमंत सोरेन के साथ किले को ध्वस्त करने के लिए चुनावी मैदान में है। झारखंड के रण में बीजेपी की दावेदारी को मजबूत करने के लिए गृह मंत्री शाह ने आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को वहां हरी झंडी दिखाई। पहले ही बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके सह प्रभारी असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड आ रहे हैं और उनके लगातार आने और नई चुनावी रणनीति से झारखंड बीजेपी में नई जान फूंकी है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने जब से झारखंड की चुनावी कमान संभाली, उसके बाद से राज्य में पार्टी की दावेदारी मजबूत हुई और इसी बीच पहले प्रधानमंत्री मोदी का दौरा और उसके बाद आज अमित शाह के दौरे ने बीजेपी के चुनाव अभियान को और तेज धार दी और बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज किया है। भोगनाडीह से गृह मंत्री शाह ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। आज से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 3 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान यात्रा 200 से ज्यादा प्रखंडों में 5400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसी बीच परिवर्तन यात्रा राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली है। यात्रा में होने वाले कार्यक्रम में भी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता शामिल रहे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को शुरू करने के साथ ही अमित शाह ने जनसभा का संबोधन किया। इस दौरान अमित शाह ने झारखंड के तमाम मुद्दों को लेकर के हेमंता सरकार को निशाने पर लिया और इस दौरान अमित शाह ने झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए झारखंड में अपने संबोधन में ये वादा किया कि बीजेपी सरकार बनी तो एक घुसपैठिए को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या के लिए मैं आपके पास आज आया हूं। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो ही। अभी झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, झारखंड सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इन लोगों को चिन्हित करे और डिपोर्ट करे। मैं कहता हूं, अगर झारखंड सरकार इनकी रही तो ये नहीं होने देंगे। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसी बीच झारखंड के किले को भेदने के लिए बीजेपी प्रदेश में अपने परिवार को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पहले सिर्फ बीजेपी और एजेएसयू ही झारखंड के अंदर एनडीए का हिस्सा होते थे, लेकिन इस बार जेडीयू, एलजेपी और एचएएम भी एनडीए का हिस्सा बनने को बेताब है। अब जाहिर है कि सीटों का बंटवारा थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन बीजेपी ने इसका फॉर्मूला पहले से ही तैयार कर लिया है। सबको खुश करना है और इसलिए बीजेपी ने सबके लिए सीटों का बंदोबस्त किया। हालांकि एजेएसयू को छोड़ करके बीजेपी के बाकी सहयोगी दलों की ताकत झारखंड में नामात्र की है। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू जरूर झारखंड में अपनी जमीन इस समय तलाश रही है। झारखंड के अंदर पहले तो जनता दल यूनाइटेड का थोड़ा प्रभाव था, लेकिन झारखंड के पिछले 2 चुनाव में जेडीयू की भूमिका नहीं रही है। अब नीतीश कुमार की दिली इच्छा है कि झारखंड की अपनी खोई जमीन हासिल वो कर सके। इसके लिए उन्होंने खीरू महतो को राज्यसभा भी भेजा है। वहीं दूसरी तरफ अब जेडीयू के साथ बीजेपी से अलग होकर के निर्दलीय विधायक बने सरयू राय भी आ गए हैं। सरयू राय का दबदबा जमशेदपुर, पूर्वी और पश्चिमी के साथ दूसरे कई क्षेत्रों में है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का ही एक सहयोगी दल एलजेपी-आर भी झारखंड में सियासी जमीन की तलाश कर रहा है। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो झारखंड में अपनी जमीन तलाशने के लिए रांची में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई।